नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। आज हमारी क्लास कई सारे बच्चों के कहने पर एक टॉपिक पर आ रही है जिसका नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न दो तरह का बनता है। प्रश्न सुन लीजिए, फिर आगे हम आपको लेकर चलते हैं कि प्रश्न किस तरह का बनेगा। जो पहला प्रश्न बनता है वो पूछता है कि यह युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है। एग्जाम्पल में जैसे इक्वेरियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत मालदीव के साथ होता है। अच्छा, कभी कभी इसमें प्रश्न पूछ लेता है बाई चांस, अक्सर ऐसा नहीं बनता लेकिन बाई चांस कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा युद्धाभ्यास किस स्थल पर हुआ। जैसे एकथा युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये भी भारत मालदीव के साथ होता है। और कहाँ हुआ? ये मालदीव में हुआ। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी माले उसकी, आपको पता होगा। और ये कॉमन सेंस की बात है। मैं इतना उम्मीद करूंगा आप कंपटीशन में आए हैं तो थोड़ी बहुत राज्यों की राजधानी आप जानते होंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास चूंकि नया टॉपिक है और ये अभी हाल ही करंट में चर्चा में भी है। कुछ युद्धाभ्यास जो 2024 में हुए, कुछ 2023 में हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास जो 2022 में पहली बार हुए, उनके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। और युद्धाभ्यास का मतलब ये हुआ कि युद्ध की प्रैक्टिस, यानी दो देशों के बीच में या तो थल सेना, अच्छा युद्धाभ्यास किसके बीच होगा? या तो थल सेना के बीच होगा, या तो वायुसेना के बीच होगा, या तो नौसेना के बीच में होगा। आज हम इन सभी क्लासों पर और इन सारे टॉपिकों को मिलाकर के कौन किस पर होगा एक क्लास लेकर आए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। जो लोग मेरी पिछली क्लासों को किए हैं उससे संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न आता होगा, बड़े आसानी से करते होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार इस चैनल पे विजिट कीजिए, क्लास देखिए, क्लास बेहतर लगे सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाइए। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और हम और भी ऊर्जा से आपके लिए काम करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। बात पहले मेरे ध्यान से समझ लीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 2024, जो 2023 में हुआ और जो 2024 में हुआ, ये सैन्य अभ्यास के नाम होंगे इस कॉलम में। किन किन देशों के बीच में होता है यहां पर होगा। स्थान मतलब जहां इसका क्या किया गया, आयोजित, जैसे कौन सा युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित हुआ इसके बारे में देखेंगे। और किन सेनाओं के साथ, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसके साथ होता है, लेकिन हाँ, ये सैन्य अभ्यास का ये नाम जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, मेरी बात ध्यान से समझिए। आपके लिए ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस देश के साथ होता है ये भी जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत कभी प्रश्न नहीं बनता, लेकिन 99% इन दोनों से बनता है। 1% जो है वो इनसे बनता है, कुछ हो पाए तो वो यहां से बनता है। यहां से वैसे प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन ये तीन पार्ट आपको जानना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं चूंकि टॉपिक है तो उसके बारे में सारी जानकारी देना बनता है। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। और क्या कह रहा है? तर्कस, ये एक्स मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब युद्धाभ्यास। तर्कस युद्धाभ्यास जो 7वें क्रम का है, किसके साथ हुआ? भारत और अमेरिका के साथ। अच्छा, ये कहां पर हुआ? तो याद रखिए कोलकाता में हुआ। और किसका है? ये थल सेना का, यानी दो देशों की थल सेना मिलकर तर्कस युद्धाभ्यास जो इस बार का 7वां संस्करण था, ये भारत और अमेरिका के साथ हुआ। और कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ। अब इसी क्रम में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। संयुक्त अभ्यास शक्ति 2024, ये भी 2024 का, किसके साथ हुआ? भारत फ्रांस के साथ हुआ। ये कहां पर हुआ? मेघालय के उमरोई इलाके में हुआ था। कैसा युद्धाभ्यास है? थल सेना का युद्धाभ्यास। अभ्यास पूर्वी लहर 2024, ये पूर्वी लहर युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है। अच्छा, भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पर कोई देश भाग नहीं लिया? जी नहीं, यहाँ पर केवल भारतीय नौसेना ने ही हिस्सा लिया है। और ये पूर्वी तट पर हुआ है। जैसे अगर आप भारत के तटों पर जाएंगे तो भारत के तट के बारे में थोड़ा सा आप गैस लगाएंगे, तो अगर आप ध्यान दें
अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये आपका हो गया उत्तरी, समझिएगा, ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और पश्चिमी। इस पश्चिमी तट पर कौन सा अभ्यास खेला गया है? अभ्यास पूर्वी लहर, जो भारतीय नौसेना का पूर्वी तट पर नौसेना द्वारा खेला। इसके बाद देखा जाए दोस्ती, दोस्ती युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? दोस्ती युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण था। ये भारत के साथ, मालदीव के साथ और श्रीलंका के साथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि दोस्ती युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत, मालदीव और श्रीलंका। और कहां पर हुआ? पूर्वी तट में हुआ। और किसका है? नौसेना का। गगन शक्ति किसके साथ हुआ? ये भारतीय वायुसेना का है। और कहां पर हुआ? पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में। ये पोखरण वही है जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 11 मई 13 मई 1998 के आसपास में शक्ति 98 के तहत दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। बात में ध्यान से समझिएगा। अभ्यास डस्टली किसके साथ होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। ये उज्बेकिस्तान के किस जगह पर हुआ है? टर्मीज। ये उज्बेकिस्तान का जगह है जहां पर डस्टली युद्धाभ्यास हुआ। अच्छा, याद करने की ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिएगा, यू से उज्बेकिस्तान याद रखिएगा, और भारत सबके साथ शामिल है ही। इसके बाद आगे चला जाए और देखा जाए आगे कौन सा। ये थोड़ा सा मैं सेव कर दे रहा हूं, पीडीएफ के लिए बच्चों के लिए काफी आसान हो जाएगा। अगला क्या है? IMT ट्रिलेट युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीन देशों के साथ हुआ है। और कहां पर हुआ है? तंजानिया और मोजाम्बिक देश में हुआ है। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। टाइगर टाइम्स युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रम्स युद्धाभ्यास है। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। टाइगर ट्रम्स युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के साथ होता है, पूर्वी तट पर हुआ है, नौसेना का युद्धाभ्यास है। अभ्यास लमिते, ये भारत और सेशेल्स देश के साथ हुआ है। कहां पर हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। सी डिफेंडर्स युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के साथ, और कहां पे हुआ? पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। और याद रखिएगा, एक का नाम केवल युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है? ये भी याद रखिएगा, केवल युद्धाभ्यास है, ये किसके साथ होता है? ये भी होता है भारत और अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। केवल नाम ही क्या है? युद्धाभ्यास। सी डिफेंडर भारत अमेरिका के साथ होता है। टाइगर ट्रम्स युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के साथ होता है। और एक हो गया समुद्री लक्ष्मण युद्धाभ्यास, किसके साथ हुआ है? भारत और मलेशिया के साथ। और कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है। पांचवा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत, ये भारत नहीं है, भारत, भारत और जापान के साथ हुआ। कहां पर हुआ है? राजस्थान में। याद रखिएगा, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, चाहे वीर गार्जियन युद्धाभ्यास की बात करेगा, अगर गार्जियन शब्द लगा है तो वो जापान के साथ ही होगा। इस चीज पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। शक्ति प्रयास का चौथा संस्करण हुआ है। यह बहुराष्ट्रीय है। और कहां पर हुआ है? नेपाल के मुख्यालय में हुआ है, यानी नेपाल में हुआ। आप इतना याद रखेंगे, नेपाल में हुआ है। एक है सदा तकनीक अभ्यास, ये भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है। अल मोहिद अल हिंदी युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये भी भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ। मैं यहां पे लिख दूं, अल मोहिद अल, एक मिनट रुक जाइए, अल मोहिद अल हिंदी, अल मोहिद अल हिंदी युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है? तो याद रखेंगे, ये भारत और किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। अल मोहिद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के साथ। और सदा तकनीक युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और सऊदी अरब के साथ। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, एक लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए ही परिवर्तन टीम करती है। एक बार ध्यान से देखा जाए, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और यूएई के साथ। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और यूएई के साथ कहां पर हुआ?
राजस्थान में हुआ। अभ्यास अयुत्थाया युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? भारत और थाईलैंड के साथ, और ये भी कहां पर हुआ? राजस्थान में हुआ। मिलन अभ्यास कहां पर हुआ? ये विशाखापट्टनम में हुआ। और कैसा युद्धाभ्यास है? बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के साथ हुआ और हिमाचल प्रदेश के बकलोह इलाके में हुआ। साइक्लोन अभ्यास भारत मिस्र के साथ और मिस्र के अशांत इलाके में, ये हर साल मिस्र में ही होता है साइक्लोन युद्धाभ्यास। 2023 का जो हुआ था वो भी मिस्र में ही हुआ था साइक्लोन युद्धाभ्यास। विनबैक्स युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? भारत और वियतनाम के साथ। याद करने की टिक याद रखिएगा, वी और आई, तो याद रखिएगा, तो वी से आपका क्या हो जाएगा? वी से वियतनाम, वियतनाम, और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो याद रखेंगे विन बैक्स युद्धाभ्यास वियतनाम और इंडिया के साथ, या भारत या इंडिया के साथ, आपको याद होना चाहिए। आप चाहे नाम आगे पीछे ले सकते हैं। भारत वियतनाम के साथ, और कहां पर हुआ? वियतनाम में हुआ। सूर्य किरण युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के साथ होता है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। आष्टा हिंद अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ इलाके में है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कौन सा युद्धाभ्यास? आष्टा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ इलाके में हुआ। वज्र प्रहार, ये भी अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। बात करें कोप इंडिया युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? बात ध्यान से समझिएगा। कोप इंडिया युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है ये भी भारत और अमेरिका के साथ होता है। कोप इंडिया युद्धाभ्यास है, ये भी किसके साथ होता है? भारत अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के साथ कहां पर हुआ? मेघालय के उमरोई में इस बार हुआ है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? ये तीनों सेनाओं का है। ये भारत की तीनों सेनाओं का है, जैसे थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन तीनों सेनाओं का एक युद्धाभ्यास है त्रिशक्ति, और ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के साथ, ये आंध्र प्रदेश नहीं, गलती से सॉरी, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। सी गार्जियन युद्धाभ्यास चीन पाकिस्तान के साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चा इसमें क्या करता है, इसमें भारत पाकिस्तान चूज कर लेता है, चूंकि गलत जवाब है। सी गार्जियन युद्धाभ्यास की बात करेगा तो चीन पाकिस्तान, जो उत्तरी अरब सागर में खेला गया है। बोगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के साथ, ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में खेला। अच्छा याद रखेंगे, बोगो सागर से आप इसकी याद रखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। बोगो सागर का बोगो लेंगे बांग्लादेश, और किसके साथ युद्धाभ्यास होगा? भारत और बांग्लादेश के साथ। काजिन युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान, ये क से कजाकिस्तान याद रखेंगे, और ये कजाकिस्तान के ओटार इलाके में हुआ। मरफेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? म्यांमार और रूस के साथ, और ये कहां पर हुआ? अंडमान सागर में हुआ है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। मरक्स युद्धाभ्यास म्यांमार और रूस के साथ हुआ, कहां पे हुआ? अंडमान सागर में हुआ है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हरिमऊ जो मलेशिया के साथ होता है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ हुआ है, और ये भारत के मेघालय के उमरोई इलाके में हुआ है। आप इस पीडीएफ के साथ 2-3 बार पढ़ेंगे, या नोट्स बनाकर 2-3 बार पढ़ेंगे, आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों का जवाब कर ले जाएंगे। आगे चला जाए और आगे देखा जाए किसके बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा युद्धाभ्यास? संप्रीति अभ्यास। ध्यान दीजिए, संप्रीति अभ्यास भारत बांग्लादेश के साथ, मेघालय कुमरोई में। अस इंडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ये याद रखिए। AUS क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, इतना ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। AUS से अस, और इन से क्या कर लीजिएगा? इंडिया। यानी अस इंडेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये देखिए यहां पर दिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ है। बात करें सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ, तो याद रखेंगे यस से क्या हो जाएगा आपका? सिंगापुर। यस से क्या हो जाएगा? सिंगापुर, और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और किसके साथ? सिंगापुर के साथ, और ये सिंगापुर में ही किया गया है। वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस के साथ, अरब सागर में खेला गया इस बार। मालाबार युद्धाभ्यास, ये क्वाड देशों का समूह है, इसमें 3 देश शामिल हैं, और याद रखिए ये कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। और नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास,
ये भारत और मंगोलिया के साथ हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में हुआ है। और जिमेक्स युद्धाभ्यास ये कहाँ पर हुआ? भारत और जापान के साथ। ये हुआ विशाखापट्टनम में। जिमेक्स युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये कहाँ पर हुआ है? भारत और जापान के साथ। और हुआ है ये कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अब ध्यान से देखिए, कुछ युद्धाभ्यास हैं, जैसे आपसे पेपर में प्रश्न बन जाता है। जैसे एक्वेरियन युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। उसके बाद बात करें एकथा युद्धाभ्यास, इक्विवेरियन युद्धाभ्यास और एकता युद्धाभ्यास। ये किसके साथ होता है? भारत मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के साथ। ये किसके साथ होता है? ये भी भारत और मालदीव के साथ। ऊपर मैंने आपको बताया, आप याद रखेंगे। कोप इंडिया की बात करेगा, कोप इंडिया की बात करेगा, या वज्र प्रहार की बात करेगा, ये किसके साथ होता है? तो याद रखेंगे, कोप इंडिया की बात करेगा तो ये भी भारत और किसके साथ? अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार की बात करेगा तो ये भी किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ होगा। और संप्रति भारत बांग्लादेश का नाम आप जानते होंगे और ऐसे गार्जियन नाम से आएगा, भारत जापान से होगा। ये छोटी सी क्लास जो भी 10-15 मिनट की हो पाई है, आपके लिए ही परिवर्तन क्लास लेकर आया है। और आपको अगर ये क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। और एक बार अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपना बारे में बताइएगा, आप किस इलाके से इस चैनल पर जुड़े हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि हमारी पहुंच भारत के किस किस कोने तक पहुंच पा रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम हिंदी की एक क्लास लेकर आते हैं जिसमें प्रमुख रचनाओं को शामिल किया जाएगा। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, यूपी असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, तो ऐसे कईयों सारे एग्जामों में जहां पर यूपी पूछी जाती है। और यहाँ तक कि जीडी में भी कभी कभी रचनाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत फेमस रचना आता है, एक रचना आती है। और इन सभी को लेकर कल हम हिंदी पर एक क्लास लेकर आ रहे हैं, रचना को लेकर। और कल के लिए आप परिवर्तन क्लासेस पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।